Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को सकुशल संपन्न करा लिए जाने का एक तरफ दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से पेपर लीक होने की बात कही जा रही है। इस बीच विपक्षी दलों का सरकार पर हमला भी शुरू हो गया है। साथ ही एफआईआर दर्ज कर पेपर को रद्द करने की मांग भी की जाने लगी है। लेकिन बहुत तेजी से दावा किया जा रहा है कि परीक्षा को सकुशल संपन्न करा लिया गया है। अब इसके बीच में क्या कुछ है, ये फिलहाल सरकार की ओर से तो कहा जा रहा है कि सकुशल संपन्न करा लिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से स्क्रीनशॉट को भी जो है वायरल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हकीकत क्या है, क्योंकि विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार से पेपर को रद्द करने की मांग कर डाली है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपीपीआरपीबी पर साफ तौर पर पोस्ट किया है एक्स के माध्यम से कि जो है ये ऐसे सभी दावे फर्जी हैं। यानी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो गया, उस दावे को फर्जी करार दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पेपर लीक के सभी दावे फर्जी, ये दावा किया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ भ्रम की स्थिति को पैदा किया जा रहा, भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि वह ऐसी किसी गलत जानकारी पर ध्यान न दें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर सरकार की ओर से स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षा को सकुशल संपन्न करा लिया गया है। साल्वर गैंग हो या फिर नकल जैसी बात या पेपर लीक होने जैसी बात फिलहाल नहीं आई है। साल्वर गैंग को पहले ही दबोच लिया गया है और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 200 से ज़्यादा साल्वर गैंग के सदस्यों को पकड़ा जा चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में पुलिस वाले भी फंस गए हैं। जी हां, एक पुलिस कांस्टेबल और दूसरा पीएससी का जवान ये फिरोजाबाद में पकड़े गए हैं, जो साल्वर बनकर परीक्षा में बैठने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते पहले ही दबोच लिए गए। आपको बता दें कि इस बार करीब 56 लाख जो कांस्टेबल की भर्ती होनी है, जिसकी परीक्षा थी, 2 दिनों तक परीक्षा चली, 17 फरवरी और 18 फरवरी को, जिसमें करीब 48 लाख जो पंजीकृत थे अभ्यर्थी, उन्होंने परीक्षा दिया। 4 पालियों में परीक्षा को संपन्न कराया गया। खुद डीजीपी परीक्षा केंद्र का जायजा लेने निकले। एसटीएफ प्रदेश से लेकर जिलों में एसटीएफ ने पूरा जाल बिछाया और साल्वरों को पहले ही पकड़ लिया। और ख़ास बात ये रही कि इस बार परीक्षा में जिले के जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक और उनके अधीनस्थ जितने अधिकारी थे, उनका बराबर भ्रमणशील रहना जारी रहा और वो इलाकों में जाकर जो है भ्रमणशील रहे और परीक्षा का जायजा लेते रहे। शाम हुई, आज जब परीक्षा संपन्न हुई तो उस ओर से दावे किए गए कि परीक्षा को सकुशल संपन्न करा लिया गया है, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं आई है। क्योंकि पहले से ही कह दिया गया था कि अगर छोटी मोटी भी त्रुटियां हैं तो उनके कारण अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने से रोका नहीं जाएगा।
इस तरीके की तैयारियां की गई थी। अब हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये वायरल होने लगा कि पेपर लीक हो गया। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट भी डाले गए और जवाब में जो उधर से आया, ये कहा गया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, परीक्षा को सकुशल संपन्न करा लिया गया है। अब हम आपको वो ट्वीट भी बताते हैं कि जो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार से क्या मांग की है, उस ट्वीट को भी हम आपको सुना देते हैं। तो अखिलेश यादव ने एक्स पर जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। पिछली अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की जो आशंका थी, वो सच होकर समाचारों के रूप में सामने आ रही है। भाजपा सरकार बेरोजगारों के सब्र का इम्तिहान न ले। विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार युवा किसी तरह परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा राज में उनके साथ हमेशा मजाक सा ही होता है। लगता है भाजपाइयों ने परीक्षाओं को पैसा कमाने का कारोबार बना रखा है, तभी ऐसे राजनीतिक प्रशय प्राप्त लोगों के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं होती है और हर परीक्षा में यही खेल खेला जाता है। भाजपा ने युवक युवतियों का विश्वास खो दिया है। इस लोकसभा चुनाव में युवा भाजपा को पदमुक्त कर देंगे। युवा वे कहता है आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो इस तरीके से उन्होंने लिखा है और परीक्षा को रद्द कर दिए जाने की मांग की है। तो ये अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, लेकिन सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है, जो परीक्षा जिन पर जिम्मेदारी थी उस ओर से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये भ्रामक है, गलत सूचना है। परीक्षा को सकुशल संपन्न करा लिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस की एक मानवीय पहलू वाली तस्वीर आई, जिसमें ये निकल करके आया कि एक परीक्षार्थी जो प्रसव पीड़िता थी उन्नाव पुलिस ने स्कूल के प्रबंधक की मदद से जब प्रसव पीड़ा हुआ तो उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसने बच्ची को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों सकुशल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार आपकी सेवा में तत्पर है। इसको साकार करती हुई दिखाई दी, मदद करती हुई दिखाई दी। फिलहाल अब इसको लेकर जो फिर से एक बार विपक्ष और सरकार की ओर से परीक्षा को लेकर जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, आगे चलकर निश्चित तौर पर ये मामला और आगे तूल पकड़ेगा, ये भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन सरकार ने उन सभी जो परीक्षार्थी थे उनको आश्वस्त करने का काम किया है कि परीक्षा में कोई इस प्रकार की बात नहीं है, परीक्षा को सकुशल संपन्न करा लिया गया है, जिससे बहुत बड़ा तनाव जो उन परीक्षार्थियों पर जाने वाला था उससे फिलहाल राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आरक्षी भर्ती परीक्षा जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2024 को संपन्न कराई जा रही थी, सीतापुर जनपद के 30 परीक्षा केंद्रों 6 थाना क्षेत्रों में कराई गई है। प्रत्येक पाली में 14,050 लड़कों ने परीक्षा दी और पूरे जनपद में सूचितापूर्ण एवं नियमानुसार रूप से परीक्षा संपन्न हुई है। गोपनीय सामग्री को परीक्षा केंद्रों से जनपद सीतापुर के ट्रेजरी में जमा करा दिया गया है। भर्ती बोर्ड द्वारा दिए गए अग्रिम निर्देशों के क्रम में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।